नंदी का भंडारी वो इसे आउट कर ले सर, ये आउट कैसे करें? क्या करूं? आउट करें। ये लो
आवाज आ रहा है मोबाइल में आवाज तो आ रही है आवाज कैसे है काफी सबका फोटो मेरा भी आ गया साउंड सिस्टम में मुझे तो मिश्रा साहब अभी नहीं आए ये लोग तो यार क्या है देखो कहना चाहिए मास्क लगा के बैठे हैं अकेले ने माइक बंद किया हुआ है Welcome to all. I don't know. Please wait. Sir will be joining us in 2-3 minutes. Please have the patience. We are just going to start it. Thank you. सिंगल रैप कर देते हैं अभी तो वैसे भी नहीं वॉइस नहीं जाएगी कोने का भी नहीं मतलब बीच का ही है कोने का दूसरा तुम्हारा उनकी बात कर रहा हूँ जो जो किस भाई साथ बना रहे थे बताया वो कोने का है जिसकी पर बना ना हाँ सीसोले हमारा बना हुआ है पहले ले आओ अच्छा सीसोले की ड्राइंग से उठा कर बेटा एक नोट कर लो P41 आनंद लोग P41 आनंद लोग मेल आई ऐसा है वो गैलरी वाला सिस्टम है जो फैक्ट्री के अंदर गैलरी होती है ना उसके अंदर ऐसे डाटा लग चुके हैं सारे में क्रेन लग गई है सारे में तो तुम एक बार देख लो ना ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे कि वो गैलरी में कवर करनी है और सीधा हिसाब ये है
हम तो दिखा देंगे इसमें। हाँ वो सीधा हिसाब ही है। तो उसमें जैसे 10 फुट की चौड़ाई है वो 8 फुट की, उसके बीच में हमें गाटर डाल देंगे। वो भी प्लीज अपने करीने के माइक ऊपर। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें, बात ना करें प्लीज, बस 1 मिनट प्लीज। माइक नहीं है वाला, माइक माइक प्लीज ऑफ कर लें सब लोग अपने। हेलो हेलो हेलो। तो वो चीज है, वो जो गैलरी है ना कपिल, देखिए इससे म्यूट ही हो गया ना ये, इसमें देख यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन आ रहा है और अब नहीं जाएगी ना मेरी आवाज। हेलो हाँ प्लीज अपने स्पीकर म्यूट कर लें, कई लोगों की आवाज आ रही है, प्लीज अपने स्पीकर म्यूट कर लें। हाँ स्पीकर म्यूट कर लें। हेलो हेलो, हाँ सर, मेरा सैंपल लेके आ गया मसूब यार लाइन पे। H23 है ना। प्लीज ये बंद कर लीजिए प्लीज जरा, ये अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। वेलकम सर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डीएस मिश्रा जी चीफ गेस्ट इस फंक्शन के लिए सर आ गए हैं। सर स्वागत है सर आपका, आप सभी लोगों का भी स्वागत है। ये विजय सिंह जी एक्स IAS है, पुराने IAS है। इन्होंने पहले मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली पे एक बुक लिखी थी, तो हम लोगों ने तीनों ने मिलकर के कोशिश की है कि एक अच्छी चीज बनाई जाए। आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। मैं विजय सिंह जी से बोलूंगा कि सर आप इस बुक के बारे में कुछ बता दें ताकि बुक को फॉर्मली सबसे रिलीज कर आप इंट्रोड्यूस करें। माननीय सचिव महोदय और उपस्थित
और सभी हमारे साथ जुड़े हुए साथी। ये किताब लिखने की जो प्रेरणा आई हमें वो दो वजह है। एक तो ये थी कि जो भी हमारे बायलॉज इसको वो कर दे ताकि बाकी लोग देख सके। बायलॉज जो बनाए हमने अपने मास्क को थोड़ा सा नीचे कर दे। तो ये आमतौर पर आम जनता को आम ऑडियंस को समझ नहीं आती, थोड़ी सी उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि वो कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने ये कोशिश की कि हम इसको सरल तरीके से और उसको चित्रों के साथ और उसको इस तरह से बनाए कि आम आदमी भी अगर पढ़े लिखे जो ऑनर है। अब देखिए जब ये अपनी इमारतें बनाते हैं लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होता है कि इसके नियम क्या है, और वो हमेशा नियम की अनदेखी हो जाती है। और किसी न किसी वजह से दिल्ली में हमने देखा कि बहुत सारे अवैध निर्माण भी होते हैं इसी वजह से। तो हमने एक कोशिश तो ये की। दूसरी कोशिश ये है कि जितने भी इससे जुड़े हुए प्रोफेशनल हैं उनको एक दिक्कत आती रहती है कि इसमें बार बार बदलाव आते हैं, और ये बदलाव जो आते हैं उनको वो हमेशा हमें ढूंढना पड़ता है और हमें मिलते नहीं है। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तो ये केवल ये प्रिंट बुक नहीं है, प्रिंट बुक के साथ साथ हमने इसकी दो ई बुक्स बनाई है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ये प्रिंट बुक में आपको सारे लिंक्स जितने भी हैं, तो ये चार कलर्स में 4 कलर्स में बनाए हैं ताकि ये समझ में आ सके। इसके साथ टेबल ऑफ कंटेंट्स है, सब्जेक्ट इंडेक्स है, इलस्ट्रेशंस हैं, ये सारी चीजें बनी है जो मैं आपको अभी दिखाने दूंगी। और उसके साथ साथ हमने ई बुक्स बनाई है कि ऑनलाइन ई बुक जो है उसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि कुछ भी अगर अमेंडमेंट होती है तो आपको आपके इस ई बुक में सारी मिल जाएगी, हम सर्वर को उसको चेंज कर देंगे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी। और ये आप अपने मोबाइल पर भी खोल सकते हैं। और जो ऑफलाइन ई बुक है वो हमेशा आप अपने डेस्कटॉप पे चला सकते हैं, और उसमें आपको जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके एड्रेसेस, उनकी वेबसाइट्स, उनकी लोकेशन और जितनी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, सबकी विजिट नोटिफिकेशन आप हमारी किताब के माध्यम से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह से सरल और एक तरीके से बनाया, और बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग में आप देखेंगे कि आपका लोग प्रेरित हो पढ़ने के लिए इसको, यानी कि उनको अच्छा लगे कि हम भी अपने घर बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, या अपने प्रतिष्ठा की इमारत बना रहे हैं, तो हम भी जाने और हम उनका पालन करें। और हमने ये भी देखा है कि जो ये एक यहाँ पर एक थोड़ी सी धारणा है कि अगर हम बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन करेंगे तो शायद हमें कोई नुकसान ना हो जाए। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को, इसलिए वो क्या करते हैं कि पूरी कवरेज करने की कोशिश करते हैं, दिल्ली की बात में करें। तो हमने ये समझाने की भी कोशिश की है कि अगर आप उनका अनुपालन करते हैं तो अपने आप ही आपकी जो इमारत है वो बहुत अच्छी होगी, उसमें सर्कुलेशन अच्छी होगी, वेंटिलेशन अच्छी होगी, उसमें रोशनी का होगा, सब चीजें आपको खुद ब खुद आ जाएंगी, क्योंकि नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर ये बिल्डिंग बायलॉज बनाए और उन्होंने सब चीजों को देख के कि हमारी इमारत के लिए सबसे अच्छा क्या है उसके हिसाब से उन्होंने इनका बनाएंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया। अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ और ये ई बुक के माध्यम से बुक भी पता चल जाएगी और इसके फीचर्स क्या वो भी आपको ये ई बुक है और ये आपको हम इस किताब के साथ में फ्री दे रहे हैं। 2 ई बुक्स, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन है जैसे आपने अपने डेस्कटॉप पे अगर इसको जब डाउनलोड करने के बाद देखिए डेस्कटॉप करके आराम से तो देखते हैं इस किताब को। और इसमें इसकी जो फीचर्स हैं, एक तो हमने सभी जितनी भी लोकल बॉडीज हैं उनके बारे में उनका जुरिस्डिक्शन क्या है उसको हमने ये नक्शा बना के दिया है ताकि हमें पता चले कम से कम कि हमारी इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। इसके बाद इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है। जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखेंगे यहाँ पर, आप कहीं पर भी कंटेंट्स में जाना चाहें इमीडिएटली आप कंटेंट्स पे चले हैं और ये सारे डायनेमिक लिंक्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कहीं पर भी जाना चाहूँ, मैं ये वाली देखना चाहूँ सेंचुरी अथॉरिटी, तो बस मुझे क्लिक करना और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये इसका एक बहुत बड़ा वो है। उसके बाद ये जितने भी लिंक्स हैं, इसके बाद हम इसके आगे जाते हैं कंटेंट्स हैं। ये कंटेंट्स इसी तरह से बनाए हुए डायनेमिक लिंक्स के साथ,
तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आप केवल उसको जहां भी जाना चाहते हो उसको सिर्फ क्लिक कीजिए और चले जाइए। दूसरा फीचर जो है इसका, ये कि इसके जो बायलॉज के अलावा, जैसे मान लीजिए हमने तो सेक्टर 5 पे जाते हैं। सेक्टर 5 पे जो ये मास्टर प्लान है, इसमें हमने क्या किया है, जो इसका अनेक्शन है मास्टर प्लान का, उसमें भी हमने सारे अपडेट कर दिए। मास्टर प्लान भी जो आज के दिन इसमें दिया हुआ है वो पूरी तरह से अपडेटेड है आज तक। मतलब जो लास्ट अमेंडमेंट निकली हमारी 29 अक्टूबर को इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में, वो भी हमने इसमें दी हुई। तो आपको एकदम चिंता नहीं करनी है, एकदम 31 अक्टूबर तक की अपडेट हुई। इसके बाद में हमने क्या किया है कि जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है हमारी लास्ट जो फरवरी में हुई है, उसको हमने अपनी किताब में हरे रंग में दिया है, वो लेटेस्ट है, ताकि जो जिनके पास पिछला एडिशन है वो एकदम देखते हैं इसको जान लें। जो चीज मॉडिफाई हुई है उसको हमने हरे रंग में दिया है, और जो चीज नई ऐड की गई है उसको हमने वायलेट कलर में दिया। ये भी एक मतलब हमने इसका रीड ऑफ पैनलिस्ट बनाने की कोशिश की है। और आप देखेंगे सारी हेडिंग जो है वो अलग कलर में है, और उनको बहुत, और जितने टेबल्स हैं उनको भी हमने एक पूरा अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि आपको अच्छा लगे पढ़ने में। इसके अलावा जो लास्ट में हम जाते हैं अनेक्शर्स में अनेक्शर 2 जो है, और चित्र सभी तरह के रेलेवेंट जितनी अथॉरिटीज हैं उनकी नोटिफिकेशन दी है। अब जैसे ये आपका हेरिटेज पर है, हेरिटेज वाला जो है हमने स्पेशली, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है हेरिटेज के बारे में जानने में, तो उसको भी हमने सरलता से दिया है थोड़ा सा। और ये देखिए जो 3 ग्रेड की बिल्डिंग है उनको भी अलग अलग रंग में दिया है, और ठीक तरह से फॉर्मेट करके उसको। उसके साथ साथ जो हवेलियां हैं कि फर्स्ट ग्रेड की कौन सी, सेकंड ग्रेड की कौन सी, थर्ड ग्रेड की कौन सी, इन हेरिटेज बिल्डिंग्स के बारे में भी हमने बताया। इसके अलावा ये आप इस तरह से ये किताब देख सकते हैं। और इसके लास्ट में हम हमारे पास जो है अनेक्शर सारे जाने के बाद में जो एक बड़ा अनेक्शर की प्रॉब्लम थी यहाँ पर, ये अनेक्शर जो फार्म हाउसेस के बारे में है, उसकी जितनी भी ड्राइंग्स थी वो साफ नहीं थी, नजर नहीं आती। तो हमने ऑटोकैड पर इन सारी ड्राइंग्स को, कि अगर जब जो लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया बनाया गया है उसमें अगर कोई फार्म हाउसेस में हम एक एक एकड़ के काटेंगे, अगर उसको हम बनाते हैं तो हमें किस तरह से रास्ता देना है फायर ब्रिगेड के लिए, या किस तरह से हमारी क्या ज्योमेट्री होगी उसकी, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से और साफ ऑटोकैड में बनवा के दिए सर। ये हमारा ये फीचर। इसके अलावा टेबल्स दिए, टेबल्स के पूरे दिए गए, एब्रीविएशंस दी गई हैं उसके अलग से, और इलस्ट्रेशंस। एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है लोगों को कि ये बिल्डिंग के अलग अलग एलिमेंट्स क्या हैं। इवन मुझे भी, मैं कहूँगा मुझे भी नहीं मालूम है प्लिंथ क्या होती है, डीपीसी क्या होती है, फ्लोर पे कितनी हाइट चाहिए। तो हमने इसमें दोनों चीजें दी हैं, प्लॉट का भी डिटेल्स दिया, बिल्डअप एरिया क्या है, सेटबैक्स क्यों छोड़ने चाहिए, सेटबैक्स कितने हैं, बिल्डिंग में हर एक एलिमेंट को हमने डिफाइन किया आम आदमी की समझ के लिए। ये हमारा एक मेन फीचर है। इसके अलावा हमने क्या किया, अमेंडमेंट्स, यूपीबीएल में जितनी अमेंडमेंट्स हुई आज तक उन सबको हमने ऑर्गेनाइज किया शुरू से, जब से बिल्डिंग बायलॉज में 2016 के शुरू में। अब इनमें ये सब लिंक्स हैं, डायनेमिक लिंक्स हैं। देखिए आप जो है, अगर मैं इसको एक लिंक को क्लिक करूंगा तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, गैजेट ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ये इसके हम एक सेकंड में हो जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी गैजेट नोटिफिकेशंस हैं, जहां जहां अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको हमने इसके साथ लिंक करके अपने सर्वर पर दे दिया है, चाहे आपकी ऑफलाइन किताब होगी या ऑनलाइन होगी। ये लिंक्स आपको मिलेंगे और आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी हमने मतलब इसमें करके एक ये किया। इसके अलावा ये सारे देख लीजिए शुरू से लेकर, और ये मैंने यहाँ पर फीचर ऐड किया लेटेस्ट यूबीबीएल, इसमें हमने ये दिया है इस लिंक के द्वारा जब भी कोई एमपीडी में कोई अमेंडमेंट होगी या यूबीबीएल में होगी तो आपको इनके अलावा वो लेटेस्ट हम यहाँ लगा देंगे सर्वर। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसको क्लिक करना है और आपको लेटेस्ट वो चीज मिल जाएगी। जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज की है लास्ट 29 अक्टूबर की, आपको यहाँ मिल सकती है। इसके बाद हम आगे, हमारा नेक्स्ट फीचर है इसका एनहांस्ड एफएआर।
ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि भी इसमें भी बहुत बदलाव आते रहते हैं, लोगों को मालूम नहीं एडिशनल एफआईआर को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या रेट्स चल रहे हैं, या यूज जो कमर्शियल रेजिडेंशियल से कमर्शियल यूज है उसके कन्वर्जन चार्जेस क्या है। तो हमने इनको भी पूरी तरह से कंपाइल किया है और सरल बनाया है। और इसमें भी हमने ये पूरी, यानी आप देखेंगे ये भी डायनेमिक है, आप यहाँ भी किसी भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसकी क्या ये आपको वो मिल जाएगा। मतलब आपको किसी प्रकार से भी कोई भी मतलब इसमें किसी तरह की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी हमें कि हम इधर उधर ढूंढे जाके। और लेटेस्ट हमने दिए और सारे रेफरेंसेस के साथ हमने बहुत एक साधारण और सरल तरीके से दिए। इसके अलावा लोकल बॉडीज, जितनी भी लोकल बॉडीज और जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन परमिट के साथ जुड़े हुए हैं, उन 25 डिपार्टमेंट्स के हमने नाम और पते और वेबसाइट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस सब दिया है। और ये लिंक है, अगर आप इसको मान लीजिए मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर विकास सदन को, तो मुझे गूगल पर विकास सदन का पूरा मैप मिलेगा। ये इसका एक फीचर है। इसके अलावा अगर मैं इसकी वेबसाइट को क्लिक करता हूँ तो मुझे डीडीए की वेबसाइट मिलेगी। यानी कि जो पहली बार इस पे काम कर रहे हैं लोग, जिनको पहली बार जो इस संबंधित होंगे, उनको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा स्ट्रीट एड्रेस कहाँ है, वेब एड्रेस क्या है, या उसकी लोकेशन कहाँ पर है। और इसमें हमने इसके अलावा फिर हमने लास्ट में दिया है रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस। इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस जो हैं जितनी भी है हमने इसमें कंपाइल किए हैं। ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और इसमें एक जो एक ऊपर वाला जो है वो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जिनके लिंक्स बने हुए, और नीचे वाले जो है वो हमने सब्जेक्ट कैटेगरीज बना दी हैं जिसमें कि हम देंगे। जैसे मान लीजिए मिसलेनियस में हमने आपका भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमें ये लिंक दे दिया ताकि लोगों को ये परेशानी हो, जाके वो क्लिक करें और उनको आपकी साइट का लिंक खुल जाएगा वहां। ये हमने दिया है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट इंडेक्स है लास्ट में, ये सब्जेक्ट इंडेक्स हमने बनाया, ये कॉन्टेक्चुअल इंडेक्स है पूरा। हर का आपको लाल डोरा देखना है कहाँ, विलेज के बारे में क्या है। और ये भी वो है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बिल्डिंग सर्विसेज में आके पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज खुल जाएगा। तो इस तरह से ये जो बुक है बहुत ही रीडर फ्रेंडली और एकदम आपको लेटेस्ट अपडेट रखेगी। आपको किसी तरह की भी इधर उधर अब देखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको इसके माध्यम से मिल जाएंगी। जैसे नोटिफिकेशन होगा हम सर्वर पर उसको अपडेट कर देंगे और आपके लिंक्स अपडेट हो जाएंगे। और जो ऑफलाइन बुक है उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही कोई अपडेशन होगी हम नोटिफिकेशन भेज देंगे, जहां पर आपके रजिस्टर्ड है हमारे पास नाम आपका ईमेल का, आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन है। तो इस तरह से ये सारा जो पूरा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से या डीडीए की तरफ से कुछ भी अमेंडमेंट की जाएगी, बदलाव किया जाएगा, वो आप तक पहुंच जाएगा बिना। तो हमने ये बुक के साथ में ये दोनों चीजें फ्री रखी हैं ये बुक के साथ में। और इसमें हमने कोड दिया है, इसके अंदर बुक के अंदर, प्रिंट बुक के अंदर में कोड है। जैसे आप रजिस्टर करके हमारी हेरिटेज इंडिया बुक्स .com पर जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे, जैसे वो रजिस्टर करके अपने आप को कोड डालेंगे तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी दोनों फ्री। अदरवाइज इनके अलावा फिर वो प्राइस पे होगा, लेकिन इस बुक के साथ में वो दोनों फ्री। धन्यवाद। जो ये दिल्ली के बायलॉज 33 साल बाद बने, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको पता है कहाँ से हुआ। इसमें सेक्रेटरी साहब ने अपने मेरे ख्याल से कम इसके अंदर 40-50 घंटे अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर थे। एडिशनल सेक्रेटरी के बाद कितना वक्त होता होगा समझिए, इतना टाइम दे करके हर चीज को अपने हाथ से सही किया है, तब आज दिल्ली को अच्छी बिल्डिंग बायलॉज मिले। अदरवाइज वही ऑब्सोलेट बिल्डिंग बायलॉज 93 के कर लेते। तो ये सर को तो बायलॉज की सारी बातें पता है क्योंकि सर के ही हाथ से बनाए हुए सब कुछ सर ने किया है। और ये सौभाग्य है हमारा कि सर के हाथ से ही इसको कराने का मौका मिला। इनसे बेहतर हो ही नहीं सकता कुछ भी। सर का बनाया हुआ जो ये सब बनाया हुआ है वो आगे बढ़ रहा है, वो एक अच्छी दिशा में जा रहा है। लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसका फायदा हम लोगों तक पहुंचेगा। मैं दरख्वास्त करूंगा सर से, सर आप प्लीज फॉरवर्ड बुक को रिलीज कर दें। आप लोग इसको साथ दिखाए। थैंक यू।
थैंक यू। मैं सेक्रेटरी साहब से धन्यवाद चाहूंगा सर, दो शब्द जरूर कहेंगे। आपने का बिल्डिंग बाइलॉज आप ही का है सर, सब कुछ इसी मिनिस्ट्री का है और आप ही ने सब कुछ किया है। आपके दो वर्ड मूल्यवान शब्द सर। विजय सिंह जी, अकील अहमद जी और योगेंद्र शर्मा जी और इतने तमाम सारे जो हमारे आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, हमारे अधिकारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, एनडीएमसी से, हमारे कैंट बोर्ड से जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आप सबको मेरा अभिवादन। और मैं आज जो इतना बढ़िया काम किया आप तीनों लोगों ने मिल करके, आप लोगों को विशेष अभिवादन, बहुत बहुत आपको मैं बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से उनका विशेष जोर रहा है पूरे देश के जितना सारा हम काम करते हैं, क्योंकि हम चूंकि तब एडिशनल सेक्रेटरी 2014 में होता था और पिछले 3.5 साल से सेक्रेटरी हूं इसी मंत्रालय में। माननीय प्रधानमंत्री जी के दो बातें बहुत हमेशा उनका बल रहता है। पहला होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काम को कैसे आसान बनाए जिससे कि अधिक से अधिक काम हो सके। मेरे देश का विकास तब होगा, बहुत सारी चीजें रुकी पड़ी थी देश में, बहुत सारी चीजें बंद पड़ी थी, उसके लिए जब जितना ही ईज कर देंगे बिजनेस में जिससे काम आसान हो जाएगा उतना ही देश में विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था उतनी बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा उनका जोर होता है, जो प्रयास बने, उनका जो विशेष बल होता है वो होता है ईज ऑफ लिविंग, जिससे कि लोगों की जिंदगी में सहूलियत हो जाए, लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। मैं समझता हूं ये दोनों जो मंत्र हैं प्रधानमंत्री जी के, आपकी इस किताब को दोनों के दोनों चरितार्थ करते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी जो अकील अहमद तो मेरे साथ काम किए हैं इतने सालों से, जैसा कि इन्होंने कहा, ये 1983 का यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज था दिल्ली में, और बिल्कुल वो भानुमति का पिटारा बन गया था। ऐसा बन गया था जिसमें इतने चिप्पी लगे थे, इतने उसमें पैबंद लगे हुए थे कि समझना ही मुश्किल था कि क्या करें, कैसे करें। आपको मे भी कंसल्टेंट पे कंसल्टेंट लगा के काम करना पड़ा। और जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी इस मंत्रालय में आया तो मुझे ये जानकारी मिली कि पिछले 6 साल से इसका निर्देश दिया गया कि इसको बदला जाए। 6 साल से इस पर प्रयास चल रहा है। तो सबसे पहले तो उस चीज को मैंने मंत्रालय के हाथ में ले लिया वापस, अब किसी और से नहीं, सीधे मंत्रालय इस कार्य को करेगा। और उसके बाद अकील अहमद और इनके जो तमाम सारे साथी, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। एक साल तक लगातार इतने वर्कशॉप, उन तमाम सारे आर्किटेक्ट्स को, उन तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि कई वर्कशॉप हम लोगों ने किया, बहुत सारे कंसल्टेशन किए, और उसके बाद जाकर के ये हमारा यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में तत्कालीन हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और आज की डेट में माननीय उप राष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया 2016 के मार्च में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उतनी सारी जो है पैबंद लगी, जो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदी लगती थी। हमारे बने दिल्ली जो देश की राजधानी, उसकी जो है वो कितना तकलीफ होता होगा हमारे आर्किटेक्ट भाई लोगों को कि कैसे पढ़ के कैसे करते होंगे, और उसमें इतने नियम कानून तोड़ करके तो लोगों को नक्शा पास कराने में महीनों नहीं सालों लग जाते, क्योंकि इंटरप्रिटेशन भी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग तमाम एक ही चीज को 10 किस्म का इंटरप्रिटेशन करते थे, क्लैरिटी नहीं थी। उन सारी चीजों को साफ करते, और इसमें खासतौर से प्रोफेसर राव मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिसको उनको मैंने ये कार्य दिया और डायरेक्टली मैंने उसको जो लीड करके उसको कोशिश की पूरा करने के लिए। इसमें प्रोफेसर राव और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने सबको जोड़ा, सारे के सारे कम्युनिटी को जोड़ा और जोड़ करके इस कार्य को पूरा कराया। लेकिन आपकी किताब देखने के बाद मुझे लगा कि अभी भी उसमें बहुत सारी कमियां थी। सबसे बड़ी कमी थी कि ऐसा नहीं कि कोई हम चीज, ये आखिरकार हम बनाते क्यों है कानून इसलिए बनाते हैं कि शहर और गांव में फर्क ये है कि शहर में एक प्लान्ड डेवलपमेंट होता है। अगर जो जैसा चाहे, जहां जैसा चाहे बना ले,
तो फिर पता चला कि वो शहर का न रूप रहेगा, न रंग रहेगा, न कोई स्वरूप होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हर किस्म की तकलीफें होंगी, किधर से पानी जाएगा, किधर से हवा, आपको एक को हवा मिल रही है, दूसरे को हवा नहीं मिल रही, को रोशनी मिल रही है, दूसरे को रोशनी नहीं मिल रही है, आपकी बिल्डिंग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को असर करेगा, तमाम सारी, मतलब अगर लोगों को तकलीफ होती है। आपको कोई भी नियम से चलते, आप सड़क पे बाएं चलते हैं, तकलीफ होती है। आपको लगता है सड़क, हम पूरी सड़क पे चले, क्यों नहीं दाहिने चले, क्यों नहीं सड़क के बीचों बीच चले, बट बीचों बीच चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, दाहिने चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा। अगर सारे लोग सड़क के बाएं चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, वो नियमित रूप से आप अच्छे से निकल सकते हैं, बिल्कुल निर्बाध, आप बगैर किसी कठिनाई के आप निकल सकते हैं। ऐसे ही शहर के डेवलपमेंट के बारे में अगर नियम होगा, और नियम को जब सब पालन करेंगे तो शहर खूबसूरत बन करके निकलेगा। और शहर शहरियों के लिए होता है। येन गेल जो हमारे इतने बड़े आर्किटेक्ट और प्लानर हैं, उन्होंने कहा कि शहर शहरियों के लिए होता है, हमारे और आपके लिए नहीं, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, या हमारे जो है जो तमाम सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, उनके लिए शहर शहरियों के लिए होता है। द सिटीज आर फॉर द पीपल। और इसलिए पीपल्स के जो जरूरतें हैं उसको एड्रेस करना। और लोगों की जरूरतें क्या है कि हमें सुरक्षित मकान चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला कि कोई बात आए, अंधड़ में आपके मकान ढह जाए, कोई भूकंप, छोटा भूकंप आए, आपके मकान ढह जाए। आपको पानी भी चाहिए, आपको हवा भी चाहिए, मैंने रोशनी भी चाहिए, आपको की जरूरतें, आपको सड़क चाहिए जिससे कि आसानी सड़क चल सके, आपको सुरक्षा भी चाहिए। इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नियम कानून बनाया। और आपने बात की नेशनल बिल्डिंग कोड को, नेशनल बिल्डिंग कोड में आग लगे तो कैसे करेंगे, आग न लगे उसके लिए क्या करेंगे, सीढ़ियां कैसी हो जिससे चढ़ने उतरने में आसानी हो, कहां पे खिड़कियां लगे। क्या आपको ध्यान होगा कि पहले हमको जो, अगर वो जो बाहर हम बनाते थे, छज्जे बनाते थे, या बाहर हम जो अपने क्या कहते हैं बालकनी बनाते थे, उसके बारे में कितने रिस्ट्रिक्शन थे। अब उनको कैसे हम आसान करें, क्योंकि लोगों के रहने का भी तरीका बदलता रहता है, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होती रहती है। तो इन चीजों को कैसे फैक्टर इन करें जिससे कि हम लोगों की जरूरतों को एडजस्ट कर सकें। इनफैक्ट 2016 का जो हमारा जो प्लान था, वो प्लान इसी को एडजस्ट करने, उसके लिए बहुत डिटेल में हाई राइज के बारे में क्या होना चाहिए, एक एक चीज, हेरिटेज के बारे में बहुत डिटेल से, बड़े सारे कंसल्टेशन, जिसने भाग लिया था मैं सबको बधाई दूंगा। आज मैं याद कर रहा हूं इतने लंबे प्रक्रिया, और अकील मुझे बोलने 40 साल, मैं तो सोचता 100 घंटे से ज्यादा मैंने लगाए होंगे। तो मैं इतने सब सारे कंसल्टेशन पास हुआ। लेकिन आपकी किताब देखने के बाद मुझे लगा कि अब ये वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो अभी आपने प्रेजेंटेशन किया, कि इसमें भी थोड़े परिवर्तन होंगे। क्योंकि जब हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में चालू किए तो कई सारी हमारी जरूरतें लगी, हमें लगा कि इस चीज को और खोल दिया जाए और आसान कर दिया जाए, जिससे कि जनता की उस समस्या को निदान हो। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हमने 2014-15 में शुरू किया था, उसमें हमारे देश की ईज ऑफ डूइंग इन कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा रैंक 186, 186 आउट ऑफ 190 कंट्रीज था, यानी नीचे से चौथा स्थान पे हम लोग, 186 आउट ऑफ 190। आप सोचिए कि कितना हमारी स्थान थे, क्या पोजीशन थी हमारी 2015 में। लेकिन जो ये सब तमाम सारे परिवर्तन हुए लोगों के लिए, जो सारे काम हुए, और इस काम को करने में मैं मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान नहीं, मंत्रालय ने एक उसको नोडल पॉइंट के तौर पे काम इसको किया। इस काम को किया यहाँ के आर्किटेक्ट्स ने किया, इस काम को हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया, हमारे अर्बन आर्ट सबने मिलकर के, हर एक ने अपना योगदान दिया। हमारे चाहे मॉन्यूमेंट अथॉरिटी हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, रेलवे हो, मेट्रो, सबने जिसका जहां जहां रोल है, हर एक ने अपने रोल को आसान बनाने का काम किया। नतीजन आज हमारा स्थान देश का 27वां है, माने 159 स्थान हम जम करके केवल 5 साल के भीतर, 159 प्लेसेस। और अगले ये जो वर्ल्ड बैंक की, इसके बारे में आपको ये नहीं कह सकते कि ये हमने रेटिंग की और हमारा क्या हुआ चीजें। ये वर्ल्ड बैंक की टीम और बहुत ही रिगरस स्टैंडर्ड के थ्रू होता है, क्योंकि मैं वर्ल्ड बैंक के इसके तमाम सारे उनके डिस्कशंस में, उनके तमाम सारे उसमें जो ये चीज, हर जगह मैं भाग लेता हूं, मुझे मालूम है कितनी रिगर के साथ इसका इवैल्यूएशन होता है, और कैसे वो सारे के सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स उनसे बात करके उनकी बात को समझ करके रैंकिंग करते हैं। और अगर हम केवल दिल्ली का स्थान देखें, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे मिलाकर के भारत का स्थान बनता है, अगर दिल्ली का देखें तो दिल्ली का रैंक 16वां था, 13th रैंक। उन्हें पूरे दुनिया में अगर जो दिल्ली का जो रैंक, अगर उसमें परसेंटेज देखें,
इनके अचीवमेंट का 13वां रैंक था पूरे दुनिया में। यानी दिल्ली ने तो बहुत कमाल ही का काम किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो आपने जो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट दे दिया और इतना ज्यादा ईज ऑफ डूइंग कर दिया कि आपको लेटेस्ट सब कुछ चीज अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि अब आज के जमाने में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो आप समझिए वो अनपढ़ है। पहले अनपढ़ वो होता था जो कि लिख नहीं पढ़ सकता था, जो अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता था। लेकिन आज की डेट में अनपढ़ वो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नहीं यूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता। जैसे ये इतना बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है, हम साल भर पहले सोच नहीं सकते। धन्यवाद है कोरोना को जिसने आज हम लोग को ऐसे जोड़ दिया। नहीं तो यही आज का जो कॉन्फ्रेंस था, आपका जो बुक रिलीज थी, ये हमारी कहीं किसी इंडिया हैबिटेट सेंटर में या हमारे विज्ञान भवन में या कहीं और जगह पे होती और हम सारे लोग बैठे होते और इतना सारा टाइम वक्त होता। आज मुझे मालूम है कुछ लोग घर से जुड़े होंगे, कुछ लोग अपने दफ्तर से जुड़े होंगे, कुछ लोग कार में बैठे होकर जुड़े होंगे। ये इस देश की व्यवस्था जो जो नए भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो हम उसके लिए तैयार होते जा रहे हैं कि जितना डिजिटल इंप्रूवमेंट हुआ है, जो हमारा जिस तरह से और इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हम वी आर एट द कस्प ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जिस तेजी से डेवलपमेंट कोरोना के बावजूद जो देश आत्मनिर्भर भारत की बात करता हो, कोरोना के बावजूद जो नई नई चीजों की बात करता हो। अभी मैं अगले 4 दिन में दिल्ली के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी एक उसको उद्घाटन करने वाले, बहुत बड़ी चीज होने वाली जो दुनिया के तमाम सारे देशों में एक इसको बना देगी। तो ऐसी चीज जो कोरोना के दौरान हो रही है वो तभी पॉसिबल है जब लोगों में ये जज्बा है कि हमको देश को लेकर आगे बढ़ना, और देश को लेकर आगे बढ़ने के लिए और कुछ नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को हमें अंगीकार करना। और वो टेक्नोलॉजी आपने विजय सिंह जी ने, अखिल अहमद जी ने और योगेंद्र शर्मा जी ने जिस तरीके से इसको पिरो दिया है, मैं समझता हूं कि जो लोगों के मन में डर भय है, नियम फॉलो करने में डर नहीं चाहिए। दिल्ली, मैं समझता हूं कि दिल्ली हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी वाला, परसेंटेज वाइज अगर देखें, यहां पे लगभग 1/3 लोग अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 50 से 60 लाख के आसपास। क्यों? शायद उनको डर लग रहा होगा कि नक्शा पास कराएंगे तो क्या होगा, शायद उन्हें डर लग रहा होगा कि अगर हम प्लान डेवलपमेंट में जाएं तो क्या होगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। वो धीरे धीरे करके बसते चले गए। और ये समस्या आज की नहीं, ये समस्या सन 50 से स्टार्ट हुई, जब हमारे देश में जो तमाम सारे लोग 47 के बाद जो आना चालू हुआ और जो पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आना चालू किए, अपने बसते चले। लेकिन कहीं न कहीं तो वक्त है, कहीं न कहीं समय है जब हमको ऐसी व्यवस्था को रोकना होगा, क्योंकि ये देश की राजधानी है। देश की राजधानी से लोग, बहुत सारे लोग दुनिया भर से आते हैं और देश की राजधानी को देश की इमेज बना करके ले जाते हैं। तो देश का जो राजधानी का जो डेवलपमेंट है, दैट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट, इट शुड बी आइडियल। और पूरे हिंदुस्तान के जो लोग आए वो आकर के देखें और यहाँ से अपने देश को उसको अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें, उसको ले जाएं और यहाँ से वैसे ही डेवलपमेंट हो, सारे पूरे देश का वैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमारे लिए तो मॉडर्न डेवलपमेंट करना चाहिए और उसके लिए इस प्रकार के लॉ, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत ही काम आती हैं। और इनफैक्ट जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है वहां भी आज पीएम उदय का कार्यक्रम, आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर 2019 में, लगभग 1 साल पहले, पीएम उदय पहले बार ये एक ऐसा कार्यक्रम आया दिल्ली में कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो लोग अनऑथराइज्ड थे, बेचारे डरे हुए थे, जो तमाम किस्म से त्रासित थे, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी, अखिल साहब इसको माफ करेंगे, म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स हो या और भी जो तमाम सारे लोग, जाके उन्हें डराना, धमकाना, उनसे पैसे वसूल करना, उनसे, क्योंकि वो अनऑथराइज है, उनके पास जो कागज है वो कच्चे कागज है, पक्के कागज नहीं। वो कह नहीं सकते कि जमीन हमारी है, वो कह नहीं सकते मकान हमने सही बनाया। तो उसके लिए उनको एक अधिकार देने का, चाहे वो अथराइजेशन स्लिप के माध्यम से उनको जमीन रजिस्टर करने का, चाहे उनको कन्वेंस डीड के माध्यम से उनको जमीन का मालिकाना हक देने का, ये एक कार्यक्रम, ये एक स्कीम, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 साल पहले अक्टूबर 2019 में लागू किया था। काफी लोग रजिस्टर किए, बहुत सारा हो गए। अभी हाल में मैंने रिव्यू भी किया था और अभी और मैं रिव्यू करूंगा जिससे अधिक से अधिक लोग, इसमें लोगों को मालिकाना हक मिल सके। और एक बार मालिकाना हक मिलेगा तो मैं तो समझता हूँ, मैं पूरे अनुभव के आधार पर पूरे कॉन्फिडेंस साथ करता हूँ, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, दिल्ली को पूरा बदल दे, पूरा एरिया रीडेवलप होना चालू होगा और लोगों के मन से भय निकल जाएगा कि ऐसे जब आसानी से आप प्लान करके डेवलपमेंट करेंगे तो उस डेवलपमेंट से आपको फायदा होगा। आपके बच्चे ऐसे जगह पर रहेंगे जहां पे उनको पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी, सुरक्षा भी रहेगा, उनकी हर तरीके से उनका ध्यान रख सके।
तो ये काम कराने के लिए जो आप लोगों ने योगदान दिया, मैं आप लोगों को साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं अपनी जो तमाम सारे हमारे आर्किटेक्ट्स, ऑफिसर्स, प्लानर्स, बिल्डर्स, जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनसे कहूंगा भाई बड़े बहुत महंगी भी नहीं। मैं तो सोच रहा था कि आप इतना सारी फैसिलिटी दे करके आप बड़ी महंगी किताब रखेंगे, मैंने पीछे मुड़ करके देखा कि दाम कितना है। तो ये तो आपने बिल्कुल वो बाटा वाला जो है, मैंने किसी जमाने से मुझे याद दिलाया कि जब हम छोटे हुआ करते थे, बाटा का चप्पल लेने जाते थे तो 9 रुपए 95 पैसे या 12 रुपए 95 पैसे, वो हर चीज के पीछे 95 पैसे करते थे। मैं इसको पढ़ा तो ये भी लिखा कि 995, तो मुझे बाटा का ध्यान आया कि आपने जानबूझ करके 1000 से 5 कम कर दिया, जिससे लोगों को लगे कि चलो 3 फिगर में ही 995। तो इतनी सस्ती किताब और इतनी बढ़िया, इतनी बेहतरीन, और आगे के लिए कनेक्ट कर दे आपको, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान है। आपको मेरी दोबारा बधाई, और आप सारे लोगों से कहूंगा इसका उपयोग करके दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाइए। दिल्ली को जो राजधानी का जो गौरव है, उस राजधानी के गौरव को राजधानी जैसा डेवलप करने में इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने बुलाया, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। इस किताब को लॉन्च करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो किताब हमने पहले, वो भी मैंने लॉन्च किया था माननीय वेंकैया नायडू साहब के हाथों से, और आज आपकी इस ई बुक को और इसको जो आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये जरूर दिल्ली के फायदे में काम आएगी। मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। और बहुत अच्छा होगा कि जो हमारा एक ईओडीबी था, उसके साथ इट इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईओडीबी, उसमें लिखा विदाउट फियर। दिल्ली की जनता के दिलों से फियरलेसली अपना घर बनाए, उसमें रहे। सभी आए, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच, आपने इसके लिए वक्त किया सर। आपने ये आगे बनाया हुआ था सर। 40 रन नीचे मुझे वो याद थे जब आप 2 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक लगातार बैठ जाते थे कि कोई भी फोन कॉल मुझे मत दो, मैं ये बिल्डिंग मैडल ठीक कर रहा हूँ, और लाल में से एक वर्ड ठीक करते थे। तो सरकार जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के लिए, और ये बात भी है, सरकार ये कहना था तुम लोग तो दिल्ली के हो, दिल्ली के लिए कम से कम कुछ कर लो, कुछ ऐसा अच्छा कर लो। एक बात मैं कहूंगा, मैं दिल्ली का कभी नहीं हूँ, ये मैं गारंटी करता हूँ। मैं वापस लखनऊ चला जाऊंगा दिल्ली के लिए काम करके। बहुत शुक्रिया सर आपका, सब लोगों का, आप लोग जो आए, और सभी आखिरी बंधु सब आप लोगों का हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सब आप ही के लिए है, आप देख लीजिए ई बुक वगैरह, ये आपको बहुत यूजफुल हो। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप लोग ग्रेट इनिशिएटिव सर। बिल्कुल। हो गया, बंद हो गया, हमने बंद कर दिया, केवल आप ही देख। म्यूट क्यों कर रखा? म्यूट क्यों नहीं कर रखा? म्यूट कर रखा? बहुत मना ही नहीं तुम्हारी आवाज। मैंने पूछा भी एक बार नहीं। करो पापा बस। कोई है नहीं, ये और नहीं दबाओ पापा, ये हमारी आवाज जा रही है। हाँ जी सर। अरे सर
हेलो। हाँ जी हेलो। सर। मीटिंग ओवर है क्या? अब सब ये पूछना था बुक कब से लॉन्च हो रही है, कब से मार्केट में आएगी, तो बंद हो गया। मेरा ख्याल मीटिंग, आई थिंक मीटिंग इज ओवर नाउ।